आज भारत में और पूरे विश्व में एक हलचल सी है। यह हलचल पूरे विश्व में है। कल परसों आपने देखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ने मिसाइल का परीक्षण किया। दोनों मिसाइल का परीक्षण किए हैं। एक ने कहा तो हम आपके प्रतिद्वंद्विता में आपके ने जो किया परीक्षण हम उसके विरुद्ध में नहीं किए, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, एक दूसरे को मतलब किम जोंग साहब भी कहीं न कहीं अमेरिका को भी आंख दिखाते हैं। वह अधिकांश चीन के इशारे पर चलते, उनके ऊपर यह आरोप लगता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में आज तालिबान जीत गया और अमेरिका हार गया। 20 वर्षों से अमेरिकी सेना कंधार में, अफगानिस्तान में थी, लेकिन तालिबान जीत गया। अमेरिकी सेना वहाँ से निकल गई। इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? भारत का स्थिति और पाकिस्तान का स्थिति तो एक जैसा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में 1971 पाकिस्तान कभी भी भूल नहीं सकता है। जब तक पाकिस्तान नाम का राष्ट्र रहेगा 1971 नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता है। जब तक पाकिस्तान नाम का राष्ट्र रहेगा विश्व में 1971 नहीं भूल सकता है। और भारत भी उसको बार बार याद करता रहेगा। हम 1971 दोहराएंगे, हम 1971 दोहराएंगे। भारत भी नहीं भूल, कोई खुशी से नाम लेगा और कोई दुखी से नाम लेगा, लेकिन नाम लेना पड़ेगा दोनों को। 1971 का कहानी ये है, पाकिस्तान में बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी, बांग्लादेशी स्वदेशी आंदोलन के लोग बांग्लादेश को अलग का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे और उसको पाकिस्तान की सेना उसे कुचल रही थी। 1971 में उस वक्त चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ था, भारत के साथ कोई भी नहीं था। अमेरिका एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते कुछ पाकिस्तान के साथ ही अधिक थे, लेकिन चुप भी हो जाते थे। चीन तो सारा, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुपचाप 62 में जब नेहरू जी चीन से भारत में और चीन में जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके पहले भारत का सिद्धांत था विदेश नीति का, पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत धरे के धरे रह गए। जब चीन भारत पर आक्रमण किया तो हमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई दोस्त नहीं मिला जो हमारे साथ खड़ा हो जाए। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी
कम पढ़ी लिखी थी, IAF, लेकिन आज बिहार में भी जीतन राम मांझी, जदयू के अनेकों नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर कहते हैं कि नम्मा पास। इंदिरा गांधी कितनी पढ़ी थी, और इंदिरा गांधी विश्व के उस समय में विश्व में उनके सामने कोई भी राजनीतिक नहीं था, कोई भी राजनीतिक नहीं उनके सामने था। उनके बुलंद इरादा से और सोवियत रूस से दोस्ती कर ली श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और खुलेआम अमेरिका को जाके समझा दिए हमारा देश, भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान से भगाए हुए लोगों को हम शरण नहीं देंगे, और हम दूसरा पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन हम अपने देश में शरण नहीं देंगे। इसके लिए आपको अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका जा करके उनसे मुलाकात करके समझा दिए, जो पाकिस्तान पर आप लगाम लगावे और बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी को साथ एक अमानवीय व्यवहार नहीं करे। और इधर युद्ध की घोषणा हो गई, अमेरिका को समझा दिया। सबसे हम बात नहीं कर सकते हैं, अमेरिका एक प्रजातांत्रिक देश होने के साथ एक समझदार और एक विश्व की पावर 1 शक्ति है। सोवियत रूस हमारे पक्ष में था ही, समझौता हो गया था 10 वर्ष का। चीन पाकिस्तान के पक्ष में था ही, उसका परवाह नहीं किए, और युद्ध हो गया। भारतीय सेनाओं को श्रीमती इंदिरा गांधी ने फ्री हैंड किए, फ्री हैंड। आज तक चीन से भारत का जो डोकलाम में विवाद हुआ था, उसमें भी फ्री हैंड नहीं था, एक क्या समझौता हो गया था। लेकिन पेंगोंग झील पर भारत की सेना कुछ हाथ खोले, पूरा हाथ नहीं खोले, इसे परिस्थिति भी वैसी नहीं थी। लेकिन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारतीय सेनाओं को फ्री हैंड किए थे। सेना का जब हाथ खोल दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में पाकिस्तान 2 भाग में बट गया, एक बांग्लादेश बना और एक पाकिस्तान रहा। भारत सर्वप्रथम विश्व में पहला देश था जो बांग्लादेश का मान्यता दिया, और चीन ताकते रह गया, अमेरिका स्तब्ध रह गया, रूस आगे बढ़ गया। उसके भय से चीन कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता है, लेकिन आपके घर में हो या आपके पड़ोस में हो, दुश्मन को वे सहयोग सदा सदा करते आए हैं। भारत के विरुद्ध में तो होते ही रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में सब जगह हूँ। आपने छोटे से नेपाल को देखा होगा, जब ओली साहब थे अभी कुछ दिन पहले, तो किस तरह से चीन का राजदूत, चीन का शासन का कितना उनसे कहवाते थे। ओली साहब कहते थे काला पानी लिपो लेक हमारा है, हमारे नाम भी हमारे हैं। लेकिन वह बस जब सत्ता बदल गया, वह भारत विरोधी, भारत को तंग करने के लिए ये बेचारे सोचते रहते हैं। चीन का यही एक मानना है किस तरह से भारत को, लेकिन परिस्थितियां आज तालिबान है। तालिबान शुरू से ही संघर्ष करता रहा, वह आज अफगानिस्तान में सत्तासीन हो गए।
भारत को बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, कोई संघर्ष करते रहा, आज जीत गया तो क्या हो गया। लेकिन उसके पीछे का कारण यह है, भारत चुपचाप बैठ के देख रहा था कि क्या हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है, तालिबान क्या कर रहा है, उसमें सामने आया। जब वहाँ की सरकार बनी तो चीन ने 29 मिलियन कि 33 मिलियन डॉलर तालिबान के शासक को दे दिए। तालिबान में सरकार में 3 गुट बन गए। एक गुट कहता है कि भारत अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारा काम किए हैं, आइए अपना काम कीजिए, आपको किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी विकास कार्य को नहीं रोका जाएगा। लेकिन दूसरा गुट कहते हैं और हमारा अगला निशाना जम्मू कश्मीर होगा। तीसरा गुट और चीन का पैसा लिए हैं, चीन पैसा देने में दुनिया में सबसे आगे है, पैसा दिया गया है तो वह एक ही मकसद से दिया गया है, जो भारत को और तबाह करो, जम्मू कश्मीर हो, बहुत सारा जगह है उसको तंग करो। अब भारत सोचने के लिए विवश हो गया। अब पाकिस्तान तो है ही, भारत के दूध में ही उसका नाम ही पड़ा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान उछल कूद रहे थे, उसके साथ साथ चीन और तालिबान तीनों, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया ने मिसाइल परीक्षण कर दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक भय का वातावरण, वर्ल्ड वार का सिचुएशन पैदा कर रहा है चीन। चीन भी घायल है। डोकलाम में आपने देखा 73 दिनों तक भारतीय सेना और चीन की सेना अलीपू लेख और पेंगोंग झील पर तो उसका परीक्षण ही हो गया, जो ग्लोबल टाइम से जो काम नहीं चलता है। जब फील्ड में हमारी सेना सामने जाती है, हमारी सेना अनुशासित है, वह आगे कभी नहीं बढ़ सकती है। लेकिन भारतीय सेना अब छेड़ते हैं तो पाकिस्तान का 2 भाग हो जाता है, चीन का सत्ता हिल जाएगा, चीन का विभाजन हो जाएगा। आज एशिया प्रशांत देश में चीन भारत को ही नहीं, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, ताइवान को, जापान को, उन सब जगह अपना राजनीतिक और अपना क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। अमेरिका प्रशासन बदल गया है, बाइडेन साहब अच्छे व्यक्ति हैं, ये बहुत परिपक्व हैं। उन्होंने अपनी सेना निकाल के तालिबान अफगानिस्तान से अच्छा काम किया, क्योंकि किसी देश की रक्षा करने के लिए हम अपनी सेना को नहीं झोंक सकते हैं। तो अभी भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अभी पहले एक विदेश नीति पर चर्चा होनी चाहिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो इस पर क्या किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में पाकिस्तान, चीन और तालिबान है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया का परीक्षण है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका का यात्रा को जाने के लिए एक प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन भारत को एक छोटी सी मदद अवश्य करनी चाहिए तालिबान को, लेकिन वहाँ पर कैंप नहीं बनाना चाहिए भारत को। धन्यवाद।